गुड मॉर्निंग। देखो आज हम पढ़ने वाले हैं विलियन का 7वां क्लास पढ़ेंगे, वीडियो 7। इससे पहले हमने 6 क्लास पढ़ लिया है और लास्ट क्लास जो छठा क्लास था उसमें हमने ये पढ़ा विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का प्रकार। और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के 3 टाइप हम पढ़े हैं, गैसीय विलियन, द्रव विलियन और ठोस विलियन। गैसीय विलियन में हमने ये पढ़ा है कि गैसीय विलियन में गैस होता है विलायक और विलय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। फिर हमने द्रव विलियन पढ़ा है और उसमें पढ़ा कि द्रव विलियन में द्रव होता है विलायक और विलय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। फिर हमने पढ़ा है ठोस विलियन और उसमें पढ़ा है कि ठोस विलियन में ठोस होता है विलायक और विलय ठोस द्रव गैस कोई भी हो सकता है। आज हम पढ़ रहे हैं अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का प्रकार। अवयव क्या होते हैं, हमने क्या समझाया था कि हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलियन आते हैं। द्विअंगी विलियन में 2 अवयव होते हैं, विलय और विलायक। तो विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का टाइप हम पढ़ रहे हैं। फिर से सुनिए, अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के प्रकार का मतलब हुआ हमारे सिलेबस में द्विअंगी विलियन आते हैं और द्विअंगी विलियन में 2 अवयव होते हैं, एक विलय और एक विलायक। तो आपको जो यहां लिखा है अवयवों के भौतिक अवस्था, तो अवयवों के भौतिक अवस्था मतलब वो विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन का प्रकार। और विलायक और विलय के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के 9 टाइप होते हैं। विलियन 9 प्रकार का होता है। देखो कौन कौन है। देखो जैसे हम यहां लिखा विलय विलय और यहां लिखा विलायक। अब हमको बताइए विलय क्या होता है। विलय एक पदार्थ होता है और विलायक भी क्या होता है, पदार्थ होता है। अरे भैया, पानी में आपने चीनी मिलाया तो पानी पदार्थ नहीं है, चीनी भी तो पदार्थ है। पानी में नमक मिलाया तो पानी पदार्थ है, नमक पदार्थ है। पानी में ग्लूकोज बनाया मिलाया तो पानी पदार्थ है, ग्लूकोज पदार्थ है। तो कहने का मतलब कि विलय की भौतिक अवस्थाएं 3 हो सकती है। कौन कौन हो सकता है, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है। विलायक के भी भौतिक अवस्था कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। कौन कौन, ठोस, द्रव, गैस। अब आपको क्या करना है, इधर विलायक लिखा हुआ है, इधर विलय लिखा हुआ है तो विलयन बनाने के लिए क्या करें आप, विलायक में विलय को मिलाते जाएं। पहला विलायक कौन है यहां, ठोस। और इधर विलय कौन कौन है, ठोस है, द्रव है, गैस है। आप ठोस में ठोस को मिला दो तो 1 बिलियन तो ये हो जाएगा। फिर ठोस में द्रव को मिला दो, 1 बिलियन ये हो जाएगा। फिर ठोस में गैस को मिला दो, 1 बिलियन हो जाएगा, 1 बिलियन ये हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, ठोस विलायक के द्वारा 3 विलियन बनता है। कौन कौन, ठोस में ठोस का मिश्रण, ठोस में द्रव का मिश्रण, ठोस में गैस का मिश्रण। उसी टाइप से 3 इससे बना तो 3 इससे बनेगा। देखो कैसे, यहां विलायक कौन है, द्रव। द्रव में ठोस को मिलाओ, द्रव में द्रव को मिलाओ, द्रव में गैस को मिलाओ तो 3 इससे बनेगा। फिर गैस वाला को देखो, गैस विलायक को देखो, गैस में ठोस को मिला दो, गैस में द्रव को मिला दो, गैस में गैस को मिला दो, 3 इससे बनेगा। तो इस टाइप से ठोस, द्रव, गैस विलायक के द्वारा 9 विलियन बनेंगे। कितने बनेंगे, 9। तो आप यहां लिखेंगे अवयवों के भौतिक अवस्था का आधार पर विलियन 9 प्रकार का होता है। अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन 9 प्रकार का होता है। 9 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है यार,
अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार का होता है। पहला कौन होगा? ठोस में ठोस का मिश्रण। पहला होगा ठोस में ठोस का मिश्रण। ठोस का मिश्रण। मिश्रण के जगह में आप विलयन भी लिख सकते हैं। मिश्रण बोलिए या विलयन बोलिए, एक ही बात है। ठीक है, तो पहला देखो, 3 तो बनेगा ठोस विलायक के द्वारा, 3 बनेगा ठोस विलायक के द्वारा, 3 बनेगा द्रव विलायक के द्वारा और 3 बनेगा गैस विलायक के द्वारा। ठीक है, तो पहला क्या बनेगा? ठोस में ठोस का मिश्रण। तो ठोस में ठोस का मिश्रण, और इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो? जैसे कॉपर में जिंक का मिश्रण, कॉपर में जिंक, या फिर आप कॉपर में जिंक का मिश्रण करोगे। कॉपर, आपने पीतल का नाम सुना होगा, सबके घर में पीतल होता है। वो जो पीतल है, वो पीतल में कॉपर भी होते हैं, जिंक भी होते हैं। कॉपर और जिंक मिला करके पीतल बनाया जाता है, जिसमें कॉपर होता है लगभग 67% और जिंक होता है लगभग 33%। तो भैया यहाँ कॉपर सॉलिड है, आप कॉपर धातु है, जिंक भी धातु है, और आपको पता है कि कॉपर सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है। तो कॉपर में आपने जिंक मिला दिया, तो ये ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल हुआ। तो जैसे Cu प्लस Zn है ना, ये प्लस का मतलब विलयन हुआ, मतलब इन दोनों को मिलाया। Cu में आपने Zn मिलाया, तो इससे क्या बनता है? इससे बनता है पीतल। क्या बनता है? पीतल। कहने का मतलब है कि ठोस ठोस विलयन का एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं आप? Cu प्लस Zn बराबर क्या? पीतल। मतलब कॉपर में जिंक मिलाएगा, पीतल बनेगा। कॉपर भी सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, तो ये जो विलयन बना, इसको हम कहेंगे ठोस, मतलब ठोस में ठोस का मिश्रण, या आप इसको कह सकते हैं ठोस विलयन। समझ में आ रहा है बात को? बात समझ में आ रहा है? ठोस में ठोस का मिश्रण, मतलब यहाँ ठोस होना चाहिए विलायक, और जो ठोस को मिलाए वो होना चाहिए विलायक। तो यहाँ जो कॉपर है, इसकी मात्रा होता है 67%, और ये जो जिंक है, इसकी मात्रा होता है 33%। तो भैया ये सॉलिड, कॉपर सॉलिड है, जिंक भी सॉलिड है, दोनों को मिलाया आपने तो बन गया पीतल। तो ये ठोस का एग्जाम्पल है। ठोस विलयन मतलब हुआ ठोस में ठोस का मिश्रण। समझ में आ रहा है बातें? दूसरा कौन होगा? दूसरा होगा ठोस में द्रव का मिश्रण। ठोस में द्रव का मिश्रण। ठोस में द्रव का मिश्रण, और इसका एग्जाम्पल क्या दे सकते हो आप? इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कोई बताओ? ठोस में द्रव के मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे आपने सोना में पारा चढ़ाते हुए आप देखे होंगे। पारा क्या होता है? पारा मरकरी होता है, और सोना जो होता है सॉलिड होता है, और मरकरी लिक्विड फॉर्म में होता है, द्रव होता है वो। तो सोना में जब पारा मिलाते हैं तो सोना सॉलिड है, पारा लिक्विड है, तो ये ठोस द्रव मिश्रण का एग्जाम्पल है। तो आप यहां लिख सकते हैं सोना में पारे का मिश्रण। ये किसका एग्जाम्पल है यार? ये एग्जाम्पल है ठोस में द्रव का मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठोस में द्रव के मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठोस में ठोस का मिश्रण का एग्जाम्पल है Cu प्लस Zn। ठोस में द्रव का मिश्रण का एग्जाम्पल है सोना में पारे का मिश्रण। तीसरा क्या बनेगा? ठोस में गैस का मिश्रण। तीसरा बनेगा ठोस में गैस का मिश्रण। ठोस में गैस का मिश्रण। ठीक है, आप इसको ठोस गैस मिश्रण भी लिख सकते हैं, आप इसको ठोस मिश्रण लिख सकते हैं, आप इसको ठोस द्रव मिश्रण लिख सकते हैं, आप इसको ठोस गैस मिश्रण लिख सकते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, देखिए प्लेडियम धातु का नाम आपने सुना होगा।
प्लेडियम में हम H2 गैस को अधिशोषण कराते हैं। तो ये जो H2 गैस, हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण कराते हैं, तो ये जो मिश्रण होता है इसको हम कहते हैं ठोस में गैस का मिश्रण। तो ये होगा पीडी। प्लेडियम का सिंबल क्या होगा? पीडी। पीडी में H2 गैस का अधिशोषण। फिर अगला है आपका नंबर चौथा है, देखो 3 यहां आया, और 3 किससे आएगा? द्रव में ठोस का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में गैस का मिश्रण। तो ये चौथा आएगा द्रव में ठोस का मिश्रण, और द्रव में ठोस के मिश्रण का एग्जाम्पल हमको कोई छात्र बताएं। द्रव में ठोस का मिश्रण का एग्जाम्पल क्या होगा? द्रव में ठोस का मिश्रण मतलब यहां द्रव होना चाहिए विलायक और ठोस होना चाहिए विलायक। जैसे मैंने लिखा ठोस में ठोस का मिश्रण, तो पहला ठोस होना चाहिए विलायक, दूसरा ठोस होना चाहिए विलायक। द्रव में ठोस में द्रव का मिश्रण, तो ठोस होना चाहिए विलायक, द्रव होना चाहिए विलायक। ठोस में गैस का मिश्रण, ठोस होना चाहिए विलायक, गैस होना चाहिए विलायक। द्रव में ठोस का मिश्रण, तो द्रव होना चाहिए विलायक, ठोस होना चाहिए विलायक। तो द्रव में ठोस को मिलाना है, और इसका एग्जाम्पल क्या होगा? आपके पास द्रव है, उसमें सॉलिड को मिलाना है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? ठीक है, तो देखो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? द्रव में ठोस का मिश्रण। आप पानी में नमक मिलाते हो, तो पानी द्रव है और नमक ठोस है। पानी में आप चीनी मिलाते हो, पानी यहां क्या है? द्रव है, और चीनी क्या है? ठोस है। पानी में आप ग्लूकोज मिलाते हो, पानी क्या है? द्रव है, ग्लूकोज क्या है? ठोस है। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, पानी में या जल में नमक या चीनी या ग्लूकोज का मिश्रण, ये किसका एग्जाम्पल है? तो ये एग्जाम्पल है द्रव में ठोस का मिश्रण का। पांचवा क्या है? पांचवा हो जाएगा द्रव में गैस का मिश्रण, द्रव में ठोस का मिश्रण। द्रव में ठोस का मिश्रण पढ़ लिए, अब होगा द्रव में द्रव का मिश्रण। द्रव में द्रव का मिश्रण, द्रव में द्रव का मिश्रण, या मिश्रण की जगह आप विलयन लिख सकते हैं। द्रव में द्रव का मिश्रण मतलब हुआ यहां पहला द्रव जो होगा वो विलायक होगा, दूसरा द्रव जो होगा विलय होगा। तो इसको हम कहेंगे द्रव में द्रव का मिश्रण, या आप लिख सकते हैं द्रव द्रव मिश्रण। और इसका एग्जाम्पल क्या होगा बताओ कोई? तो इसका एग्जाम्पल होगा जल में इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? C2H5OH का मिश्रण। ठीक है, तीसरा क्या, छठा क्या होगा भैया? द्रव में गैस का मिश्रण। 6 नंबर हो जाएगा द्रव में गैस का मिश्रण। द्रव में गैस का मिश्रण। अच्छा, द्रव में गैस का मिश्रण के एग्जाम्पल कोई बताओ? द्रव में गैस का मिश्रण, मतलब द्रव यहां विलायक हो, गैस यहां विलय होगा। तो भैया जल क्या है? जल तो द्रव है, और उसमें मिला हुआ क्या रहता है? ऑक्सीजन गैस। तो यह हो जाएगा जल में O2 गैस का मिश्रण। जल में O2 गैस का मिश्रण। ठीक है, इसके बाद कौन होगा? देखो 3 किससे हुआ? 3 इससे हुआ, 3 इससे हुआ, 3 इससे होगा। देखो कौन कौन होगा? गैस में ठोस का मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण। तो ये हो जाएगा 6 नंबर हुआ है। 7 नंबर हो जाएगा गैस में ठोस का मिश्रण।
गैस में ठोस का मिश्रण, गैस में ठोस का मिश्रण। और इसका एग्जांपल बताओ, गैस में ठोस का मिश्रण का एग्जांपल क्या होगा? यहां गैस होगा विलायक, ठोस होगा विलायक, मतलब गैस ज्यादा मात्रा में होगा, ठोस कम मात्रा में होगा। और इसका एग्जांपल क्या है? गैस में ठोस का मिश्रण का एग्जांपल बताओ। मतलब गैस में ठोस मिलाना है, मतलब गैस यहां विलायक होना चाहिए, ठोस यहां विलय होना चाहिए। तो इसका एग्जांपल, इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट में गैस ठोस मिश्रण। क्या कह सकते हैं? गैस ठोस मिश्रण, गैस ठोस मिश्रण। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा? गैस ठोस मिश्रण का एग्जांपल क्या होगा? कोई बच्चा बोलो, गैस ठोस मिश्रण का एग्जांपल क्या होगा? गैस में ठोस होना चाहिए। अरे सिंपल सी बात है यार, वायु में, वायु मतलब हवा, वायु में कपूर का मिश्रण, कपूर समझते हो? का मिश्रण घर में मिलता है सबके, कपूर का मिश्रण। या आप लिख सकते हो वायु में धुआं का मिश्रण। किसका मिश्रण? धुआं, धुआं का मिश्रण। वायु में धुआं का मिश्रण है ना। धुआं क्या है? सॉलिड है। हालांकि धुआं में तरल भी होते हैं, गैस भी होते हैं और सॉलिड भी होते हैं। तो वायु में धुआं का मिश्रण। फिर आ जाओ नंबर 8। नंबर क्या 8 क्या होगा? गैस में द्रव का मिश्रण। गैस में द्रव का मिश्रण, गैस में द्रव का मिश्रण। तो गैस में द्रव का मिश्रण का एग्जांपल बताओ। गैस में द्रव का मिश्रण मतलब गैस विलायक होना चाहिए, द्रव यहां विलय होना चाहिए, मतलब गैस ज्यादा मात्रा होना चाहिए, द्रव कम मात्रा में। तो गैस में द्रव का मिश्रण का एग्जांपल बताओ। अरे सिंपल बात सी बात है यार, वायु में वाष्प का मिश्रण, वायु में वाष्प का मिश्रण, जल वाष्प लिख सकते हो आप, का मिश्रण। इसके बाद नंबर कौन होगा? गैस में गैस का मिश्रण। 9 नंबर में आ जाएगा गैस में गैस का मिश्रण, गैस में गैस का मिश्रण। इसमें क्या होना चाहिए? गैस में गैस का मिश्रण में पहला वाला गैस होना चाहिए विलायक, दूसरा गैस होना चाहिए विलायक। जैसे आप जानते हो कि वायु में बहुत सारे गैस का मिश्रण होता है। वायु में ऑक्सीजन गैस भी होते हैं, नाइट्रोजन गैस भी होते हैं, और गैस होते हैं। तो आप लिख सकते हैं वायु में N2 और O2 गैस का मिश्रण, गैस का मिश्रण। तो इस टाइप से अवयवों के भौतिक अवस्था के आधार पर विलियन के टोटल 9 टाइप होते हैं। ये 9 टाइप याद रखिए और सबका कम से कम एक एग्जाम्पल जरूर याद रखिए। यही मूल हम लोगों के सिलेबस में है। ये जो आपने पढ़ा संतृप्त और संतृप्त, ये सब भी आते हैं, लेकिन मूल आपको यही पढ़ना है। ठोस ठोस विलियन, ठोस द्रव विलियन, ठोस गैस विलियन, उसी टाइप द्रव ठोस विलियन, द्रव द्रव विलियन, द्रव गैस विलियन, उसी टाइप से गैस ठोस विलियन, गैस द्रव विलियन, गैस गैस विलियन, और सबका एग्जाम्पल भी याद रखें। अब यदि हम इस पर आपको पूछे हैं तो जवाब दे पाएंगे? अमलगम का नाम सुने होंगे आप, अमलगम का नाम सुने होंगे। अमलगम किसको कहते हैं? जब किसी धातु में Hg को मिलाते हैं, Hg मतलब मरकरी, तो वो एक अमलगम होता है। जैसे सोडियम में हमें यहां पर Hg को मिला दिए, तो बताओ ये कौन सा विलियन के अंदर आएंगे इनमें से? सोचिए, जवाब दीजिए सही से। मैंने यहां सोडियम धातु लिया, उसमें हमने Hg मिला दिया, ये एक प्रकार का अमलगम है। और ये किसका एग्जाम्पल है? ठोस ठोस विलियन का, या ठोस द्रव विलियन का, या ठोस गैस? तो भैया देखो, यहां पर सोडियम क्या है? धातु है, और ये सॉलिड है। और आपको जानते हो कि Hg भी धातु होता है, लेकिन ये लिक्विड फॉर्म में होता है।
तो ठोस में Hg मिला हुआ है, ठोस में द्रव मिला हुआ है, तो ये तो ठोस द्रव विलयन का एग्जाम्पल होगा। किसका एग्जाम्पल होगा? ठोस द्रव विलयन का एग्जाम्पल। क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोग अगला चैप्टर में अगला क्लास पढ़ेंगे, 8वां लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और यहां से हम लोग मैथमेटिक्स थोड़ा सा पढ़ेंगे, इसका न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे। और देखो, आप फाइनल एग्जाम की तैयारी करते हैं, फाइनल एग्जाम के लिए आपको केवल थियोरेटिकल पार्ट पर फोकस नहीं बनाना है, न्यूमेरिकल पार्ट पर भी फोकस बनाना है। पूरे चैप्टर पढ़ेंगे, फिर लास्ट में पूरे चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप मेहनत करें, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है, आप मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें, दुनिया में नाम रोशन करें। बस यही ऊपर वाले से और आप लोग ऊपर वाले से दुआ है, और मेरा आशीर्वाद आप लोगों पर कायम है। और लाइक सब्सक्राइब कर दे तो अच्छी बात है, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, तो हम आपको कंटिन्यूस वीडियो देते रहेंगे। ठीक है, गुड मॉर्निंग।